गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा खोया है, जाग जरा
मन का दीप जला। एक घर के बाहर, घर के अंदर दीप जलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने मन में दीप जलाए। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। सुनसान था, बेडौल था। परमेश्वर की आत्मा वो जल के ऊपर मंडराता था। लेकिन जब परमेश्वर ने आवाज लगाया प्रकाश हो, तो उस बेडौल और सुनसान सृष्टि में, इस बेडौल और सुनसान पृथ्वी में प्रकाश हो गया। हालेलुया। प्रार्थना करें।
मन का दीप जलने के लिए, अपने मन का दीप जलाने के लिए। और जो मतवाले लोग हैं, जो ख्वाबों में खोया है, वो सब प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन पवित्र पिता, देखो संभल जा। हालेलुया। हमें संभलने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें बार बार कहते रहती है। परमेश्वर की आत्मा बार बार कहती है, जिसके कान है वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य है, वही जीवन का मुकुट पाएगा, वही परमेश्वर के साथ नए यरूशलेम में वास करेगा। हालेलुया। आए प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। ये संसार अलग जहां तहां इधर उधर घूमने में लगा हुआ है, इधर उधर भागने में लगा हुआ है, पर परमेश्वर ने हमें आज के दिन के लिए हमें अलग किया है। परमेश्वर हमें आराधना के लिए हमें अलग किया है। हालेलुया। आए प्रभु की महिमा करें, आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद रजाओं का राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का प्रभु। धन्यवाद सृष्टिकर्ता पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आराधना की योग पिता धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो। हालेलुया। आपकी महिमा स्वर्ग पिता, आपकी कृपा हो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते पिता, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हम प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आमीन। हालेलुया। आए प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय उसका 14 आयत। कोई भी एक जन निकाल के जल्द से पढ़ेंगे। 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी को जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आए प्रार्थना करें। आज के वचनों के लिए हम प्रार्थना करें, आज के मनन के लिए हम प्रार्थना करें। आज की वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए, प्रभु परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए, और वचनों के द्वारा आज हम दृढ़ होने के लिए, स्थिर होने के लिए और प्रभु के पवित्रता में आगे बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपनी कृपा में पिता, आपने अभी तक हमें संभाला, हमें अगुवाई में पिता चलाया। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते पिता। थोड़ी समय प्रभु जी आपके वचनों से प्रभु जी सीखने के लिए आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इधर उपस्थित हर एक विश्वासियों को पिता, हर एक व्यक्ति को पिता जो आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबको आप आशीष करें पिता, सबों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वर्ग पिता, हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना और विनती और आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इधर आए हुए हर एक व्यक्ति को स्वागत करते हैं, साथ में साथ सबको मसीह प्रणाम, सबको जय मसीह। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा। हम पिछले इतवार को हम सुना था, जो वचन सुना था उसमें हमने एक बात बतलाया था कि हम कोई भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर को खोजते रहना। हालेलुया। कितने लोगों को याद है पता नहीं, लेकिन हमें याद है। हालेलुया। हम कोई भी परिस्थिति में हो, कैसा भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो, और उसमें सुना जो भी दुख है, सब दुख को क्या करना, परमेश्वर की ताड़ना समझ के उसको सह लेना। चाहे कोई भी दुख क्यों ना हमारे जीवन में हो, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, भौतिक दुख हो, कोई भी दुख हो,
या आत्मिक दुख हो, हर एक दुख को क्या करना है, परमेश्वर की ताड़ना समझ के सह लेना। और उसी में हमने एक पॉइंट सीखा था कि हम कोई भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर को ढूंढते रहना है। जब हम दुख में, जब हम परेशानी में जब हम पड़ते हैं ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं, परमेश्वर को भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आप कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी दुखी हो या बीमार हो, कुछ भी हो, हमें परमेश्वर को खोजते रहना, हमें आगे बढ़ते जाना, अपना दौड़ को पूरा करना है, कछुआ के समान, खरगोश की तरह नहीं। हालेलुया। कछुआ चलने में धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो अपने मिशन तक वो पहुंच जाता है। हम सब लोग एक कहानी को जानते हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। हम धीरे चलें, आराम से चलें, धीरज के साथ चलें, पूरे हौसला के साथ, विश्वास के साथ चलें, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना है, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो। हालेलुया। और इसी में हमने जो देखा था, हम उसी में हम आगे हम जाएंगे। और जो हमने यहाँ पे आयत हमने पढ़ा 12 के 14 आयत, वहाँ पे पढ़ा, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी हो जाओ। पवित्रता की खोजी भी होना है, सबसे मेल मिलाप भी रखना है और पवित्रता की खोजी भी होना है। पवित्रता को खोजना है, पवित्रता को ढूंढना है। हालेलुया। ये पवित्रता क्या है, पवित्रता का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या है पवित्रता के अर्थ, उसका मतलब, परमेश्वर ने हमें पाप से अलग किया है, वही है पवित्रता। समझ गया। हम पहले जो स्वभाव में थे, अपने समझने के लिए एक आयत पढ़ें, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय, इफिसियों के पत्री 4 उसका 21 से 24 तक, ध्यान से आराम से कोई पढ़ेंगे। 4 अध्याय उसका 21 से 24 तक, इफिसियों। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, हाँ, और जैसा यीशु में सत्य है, हाँ, उसी में सिखाए भी गए, हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हालेलुया। उतार डालो पिछले चाल चलन। कहने का मतलब, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिस दिन विश्वास किया, उससे पहले हमने जो भी काम किया या जो भी रीति रिवाज, जो भी कर्म कांड हमने किया, जो भी हमारा स्वभाव था, जो भी हमारा चाल चलन था, वो सबको क्या करना, उतार डालो। कहने का मतलब, उससे हमें अलग होना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कौन किया अलग, परमेश्वर ने किया। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को हमने जाना है, जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जाना, तब हमने क्या किया, अपने में निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे। जैसे परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है, जैसे वचन हमें अगुवाई करता है, वैसे हम चलेंगे। तो यही है क्या है पवित्रता, पाप से अलग करना क्या होता है, पवित्रता होता। और परमेश्वर ने हमें क्या किया, पुराने चाल चलन, मतलब कि पाप से हमें क्या किया है, अलग किया। हालेलुया। हमें अलग किया, क्या के लिए अलग किया, उसका हम पढ़ेंगे नीचे 23 से। और अपने मन के आत्म नए बनते जाओ, हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ, जो परमेश्वर के अनुरूप हाँ, सत्य की धार्मिकता, हाँ, और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हमें पाप से परमेश्वर अलग किया, क्या के लिए अलग किया है, यहाँ पे लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया, उसी के अनुरूप हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नए मनुष्य के स्वभाव में हमें चलना, एक आत्मिक स्वभाव में हमें क्या करना है, चलना। यही है पवित्रता।
पिछले काम को या पाप को हम छोड़कर हमें परमेश्वर ने हमें उससे अलग किया है। अलग क्या के लिए किया? ताकि हम परमेश्वर के रास्ते पे चले। जैसे कि हम हमारे बीच में जो अब्राहम है वो सबसे बढ़िया उदाहरण है। अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, हम बहुत बार बोला है। अब्राहम पहले क्या करता था? वो परमेश्वर को नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है, कैसा है। वो अब्राहम नहीं जानता था। लेकिन जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने उसे शब्द दिया, वचन दिया, और अब्राहम क्या किया? वो शब्द के पीछे, वो परमेश्वर के वचन के पीछे वो चलना आरंभ किया, शुरू किया। उसके बाद वो फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वापिस अपने देश को भी नहीं गया, अपने माँ बाप के पास भी नहीं गया। वो अपने सारे चाल चलन को, जो उसका व्यापार था, मूर्ति बनाकर बेचना उसका व्यापार था, उस व्यापार को भी वो क्या किया? छोड़ दिया। यह है अलग करना। हालेलुया। और परमेश्वर ने हम सबको क्या किया है? अलग किया है। क्या के लिए अलग किया? पवित्रता के लिए अलग किया, नए स्वभाव के लिए, नए चाल चलन के लिए, और एक नई सृष्टि के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। नए स्वभाव के लिए, नए चाल चलन के लिए और नए सृष्टि के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसी पवित्रता में हमें आगे को जीवन बिताना है, उसी पवित्रता में हमें चलना है, बढ़ते जाना है। हम और हमें अलग करने का, इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या था, उसका उद्देश्य बोल सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या था? हमें परमेश्वर क्यों अलग किया? उसका योजना क्या था? हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री, इफिसियों पहला अध्याय उसका 4 है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, हालेलुया। बस जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके प्रेम के निकट, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। पवित्र और निर्दोष ठहरने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? अलग किया, हमें चुन लिया, ताकि हम पवित्रता में जीवन बिताएं, हम निर्दोष बनकर जीवन बिताएं। ये था परमेश्वर का उद्देश्य। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, तो आदम और हवा को बनाने का परमेश्वर के पीछे क्या उद्देश्य था? कि वो परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के निकट रहे, उसके निकट प्रेम को वो जाने। और हम पढ़ते हैं बाइबल किताब में कि परमेश्वर उसे मिलने के लिए आता था, उससे बातें करता था, उसके साथ समय बिताता था। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य क्या किया? बिगड़ गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा या उद्देश्य स्पष्ट था कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में चलें और निर्दोष होकर, पवित्र होकर जीवन बिताएं। परमेश्वर के साथ साथ हम चलें। हालेलुया, हालेलुया। और साथ साथ हम चलें, उसके प्रेम में अपना जीवन बिताएं, हम निर्दोष बने रहें। इसी बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। एक आयत हमारे पढ़ें, उसका 2:10, इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर पहले से हमें क्या करना है वो परमेश्वर ने क्या किया? तैयार करके रखा है। हर एक व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने योजना बना के रखा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें कैसे जीवन बिताना, हमें कैसे चलना है। आदम और हवा के लिए भी परमेश्वर ने योजना बना के रखा था, लेकिन आदम हवा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा में बना हुआ नहीं रहा, जिसके कारण परमेश्वर को मजबूरन आदम की वाटिका से निकालना पड़ा। अगर वो नहीं निकालता तो जीवन का वृक्ष भी का फल भी खा जाता, और जीवन का वृक्ष का जो फल खा जाता तो व्यक्ति अमर हो जाता, पाप में अमर हो जाता। बात समझ रहे? परमेश्वर कितना प्रेम मनुष्य से करता है।
वो पाप किया और पाप करके वो क्या किया, वो बंधन, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके वो क्या किया, मृत्यु को पा लिया। भले बुरे का जो बीज का जो फल था उसको आदम हवा ने खाकर वो क्या किया, मृत्यु को कमाया, उसके बीच में मृत्यु आ गया। अगर परमेश्वर उसे अदन वाटिका में ही छोड़ दिया होता तो आदम और हवा जाके फिर क्या करता, वो जीवन का वृक्ष का फल खा लेता, फिर वो क्या हो जाता, पाप में अमर हो जाता, फिर कोई उपाय नहीं था उसका छुटकारा के लिए। तो परमेश्वर कितना प्रेम करता है आदम हवा से, एक मनुष्य से। परमेश्वर ने उसे फिर वापिस अपने जगह में लाने के लिए, फिर उसे पवित्र करने के लिए, फिर उसे निर्दोष बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, अदन वाटिका से बाहर किया। हालेलुया। और इसी योजना को पूरा करने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया मनुष्य बनकर, ताकि जो मनुष्य अदन वाटिका से जो बाहर हो गया था वो अदन वाटिका के निकट फिर आ जाए। कहने का मतलब परमेश्वर के निकट फिर आ जाए, परमेश्वर के प्रेम के निकट फिर आ जाए। इसी बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या समझ रहे हैं, ध्यान देना, हम परमेश्वर की उद्देश्य को सीख रहे हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हमें अलग करने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उस बात पर हम ध्यान दें। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब पहला अध्याय उसका 21 आयत। जब यीशु मसीह के जन्म की जब घोषणा हुआ था, जब मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और वो स्वर्गदूत क्या बोलता है यीशु मसीह के बारे में, पहला अध्याय उसका 21 आयत। हाँ हाँ, वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या करा, यूसुफ से, सॉरी मरियम से बात नहीं कर रहा, यहाँ पर यूसुफ से बात कर रहा है। यूसुफ कौन है, मरियम का पति है, होने वाला हुआ नहीं है, ठीक है। तो यूसुफ से यहाँ पर स्वर्गदूत बात कर रहा, और बात करते समय वह क्या कर रहा, वह पुत्र जनेगी। मरियम के बारे में बता रही है कि जो उसको लाने से तू मत डर, वो क्या करे, पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। और लोगों के पापों से वो उद्धार करेगा। जो आदम हवा के द्वारा इस दुनिया में, इस संसार में जो पाप आ गया था, पाप के कारण जो मृत्यु आ गया था, उस पाप को दूर करके और उस मृत्यु को दूर करके उसे जीवन में पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता बन के आया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जो योजना या जो वाचा आदम और हवा के साथ परमेश्वर ने बांधा था वो फिर से दृढ़ हो जाए, वो फिर से स्थिर हो जाए और परमेश्वर मनुष्य के बीच में डेरा करे, मनुष्य से बातें करे। हालेलुया। यह है परमेश्वर का उद्देश्य, हमें अलग करने का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता हम पवित्रता में चलें, हम पवित्रता की खोज करें। हालेलुया। हम सबसे आपस में मेल मिलाप रखें और पवित्रता की खोज करें। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय उसका 2, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 2। परमेश्वर की उस ग्रेसिया के नाम, हाँ, जो कुरिन्थियुस में है, हाँ, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, हाँ, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हाँ, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ कलीसिया को अभिवादन पौलुस करते हुए कहता है, उस कलीसिया का नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उसका नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं, उसके नाम जो मसीह यीशु में क्या किया गया है, पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जो पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उनको अभिवादन कर रहा है पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। हम सब पवित्र किए गए हैं और पवित्रता के लिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए हम पवित्रता की खोज में लगे रहें, आपस में मेल मिलाप
रखें। अगर हम आपस में, हमारे बीच में हम आपस में मेल मिलाप नहीं रखते हैं, परमेश्वर की पवित्रता हमारे बीच में नहीं। इसलिए हमने पहले इब्रानियों के पत्र में हमने पढ़ा 12 के 14 में कि आपस में मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोज करते रहो, खोजी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उसका 2 के 10 भी पढ़ें, 2 का 10, पहला कुरिन्थियों 2 के 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है। हालेलुया। उसने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया? परमेश्वर ने प्रकट किया। हम पर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, और वो जो और आत्मा सब गूढ़ बातों को क्या करता है? जांचता है। हर एक गूढ़ बात को जांचता है। जांचना एक क्यों जांचता है? तो आत्मा हर एक गूढ़ बात को क्यों जांचता है? ताकि हम पवित्रता में जीवन बिताएं, हम पवित्रता के खोजी हो जाएं। अगर हमारे बीच में या हमारे जीवन में अगर कोई अपवित्रता आया, किसी प्रकार की पिछले स्वभाव का कोई बात आया, उसको पवित्र आत्मा क्या करता? हमें प्रकाशित करता, हमें प्रकट करके देता कि तूने ये काम किया। क्या के लिए? ताकि हम माफी मांगे और फिर से हम मेल मिलाप के साथ फिर जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा, और पवित्र आत्मा को भेजा है, वो हमारी सहायता के लिए है, ताकि हम पवित्रता में चलें, पवित्रमय जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। और हम दूसरा तिमुथी किताब वापिस जाएंगे इफिसियों के पत्र में, उसका 5 अध्याय निकालेंगे। इफिसियों 5 के 25 से पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर एक वैसी कलीसिया बनाने जा रहा है जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई झुर्री ना हो, वो पवित्र हो, निष्कलंक हो। यहाँ पे लिखा है, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष, पवित्र और निर्दोष एक वैसे कलीसिया परमेश्वर बनाकर क्या करेगा? अपने सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पवित्रता की खोज करें। हम कहाँ चूक गए हैं, हम अपने आप को जांचें जरूर। हालेलुया। पिछले इतवार को हम बताया था कि हमें अपने आप को जांचना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा आज हमें सिखाती है कि परमेश्वर को वैसे मसीह के वैसा कलीसिया बनाने जा रहा है, जिसमें कोई दोष ना हो, निष्कलंक हो, निर्दोष हो, पवित्र हो, और वैसे लोगों को परमेश्वर अपने सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता में जिए, पवित्रता में जीवन बिताएं। प्रभु की कृपा में हम बढ़ते चले जाएं। दूसरा तिमुथी किताब 2 अध्याय, दूसरा तिमुथी 2 अध्याय उसका 20 और 21। दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय 20 और 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के
पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हाँ कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हाँ यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा हाँ और स्वामी के काम आएगा हाँ। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बड़े घर में पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। अभी बड़े बड़े घर, अमीरों का घर, वहाँ पर सिर्फ सोने और चांदी के ही पात्र या बर्तन नहीं होते, मिट्टी का भी होता है, लकड़ी का भी होता है और स्टील का भी होता है। उसके बाद कहता है कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए होता है, और हर एक प्रकार की बर्तन भी होता है, और कोई आदर का बर्तन होता है और कोई अनादर के भी बर्तन होता है। समझ में आया कुछ बात? कोई आदर का भी बर्तन है और कोई अनादर का भी बर्तन है। जिसको कोई ऐसा बर्तन हो उससे ज्यादा लोग ज्यादा प्रेम करता है, प्रतिदिन उसी में खाने का इच्छा उसको होता है। कोई वैसा बर्तन है जिसको देखने की भी इच्छा उसको नहीं करता है। जैसे अब जानवर पालता है तो उसका भी तो बर्तन होता है, कुत्ता बिल्ली पालता है उसका भी बर्तन होता है। अब कोई इंसान उस बर्तन में खाना खाएगा नहीं। तो कोई आदर का भी बर्तन है, कोई अनादर का भी बर्तन है। लेकिन इस 21 आयत में जो समझने की बात है, यहाँ पे कहता है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। एक कलीसिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, हर एक व्यक्ति एक एक बर्तन है, समझ गया? कलीसिया में उपस्थित हर एक व्यक्ति समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, कलीसिया में उपस्थित हर एक व्यक्ति एक एक बर्तन है। कोई आदर का बर्तन है और कोई अनादर के भी बर्तन। कोई वैसा बर्तन है जो सोने चांदी का है, कोई वैसा बर्तन है जो मिट्टी और लकड़ी और घास फूस का भी है। लेकिन यहाँ कहता यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे, पर इतना बर्तन में जो अपने आप को शुद्ध करे, हालेलुया, इतने लोगों में जो अपने आप को शुद्ध करे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। जो अपने आप को शुद्ध करेगा वही आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? अगुवाई करता है। लेकिन हम उसकी आवाज को सुनकर हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ये वचन सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा, इसको सुनकर अब अमल करोगे, इसके अनुसार चलोगे, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको सुनकर इसके अनुसार आप चलोगे, आपके अंदर परमेश्वर के वचनों के प्रति डर और भय जब आएगा, परमेश्वर के प्रति आपके अंदर डर और भय आएगा, तब आप पवित्र बनोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें आदर के पात्र बनना है और अपने आप को पवित्र बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लहू क्या करता है? सब पाप को धो देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पवित्र होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जब पाप करते हैं, हमारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह माफ करता, उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत प्रकार की गलतियां आते रहता, पाप होते रहता। उसको जांच कर फिर हमें क्या करना? पवित्र बनना है, माफी परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब हम पवित्रता में बढ़ते जाएगा। वचन सुनने से सिर्फ नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा, उसको सुनकर अपने जीवन में अमल करना है, उसका ऊपर उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाएगा, हमें पवित्र करेगा। हालेलुया। और हमें आदर का बर्तन ठहराएगा। उसके बाद स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए हमेशा तैयार रहेगा। स्वामी के काम भी आएगा और हर एक काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी इधर क्या कुछ पर्व चल रहा है, कल परसों 3 दिन अभी पर्व है। आपको पता है विशेष चूल्हा में खाना बनता है, विशेष लकड़ी से बनता है और विशेष बर्तन में भी बनता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कितना आदर किया जा रहा है, कितना आदर दे रहा है। वैसे
हमें अपने जीवन को भी बनाना है, तब परमेश्वर हमें आदर देगा। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। अभी एक खत्म हो जाएगा पर उसको बाद उसको क्या करेगा, धो धा के फिर पेटी में जाके बंद कर देगा, फिर वो साल भर के बाद निकलेगा। इतना आदर इस संसार की वस्तुओं से। जब हम अपने आप को जब हम पवित्र बनाएगा, परमेश्वर कितना आदर हमें करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर, हम परमेश्वर को आदर करेंगे, परमेश्वर हमें भी आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को विशेष पात्र बनाएं, पवित्रता के खोज में रहें, पवित्रता में जीवन बिताएं। एक आयत और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता निकालेंगे 15 अध्याय, भजन संहिता 15 उसका 1 और 2, 15 के 1 और 2। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन खड़ा रहेगा? हाँ, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ, वह जो खराई से चलता हाँ, और धर्म के काम करता है, हाँ। और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। 3 बात है, खराई से काम करता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। मुंह से नहीं, हृदय से। बहुत लोग मुंह से बोलने में लगा रहता है, लेकिन हृदय से सच नहीं बोलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हृदय से सच बोलता है, वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के निकट पहुंचना है। जैसे आदम और हवा के समय में, अदन वाटिका में, जैसे आदम और हवा के साथ परमेश्वर का रिश्ता था, वैसे रिश्ता में हमें होना है। तो हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, पवित्रता में जीवन बिताते रहना है। पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन को हम पूरी की पूरी रीति से हमें छोड़ना है। क्योंकि हमने इब्रानियों के पत्री में पढ़ा, उसके नीचे जब 12 अध्याय उसका 14 के जब नीचे पढ़ोगे, इसके नीचे ऐसे लिखा, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। प्रभु को देखना है तो पवित्रता के खोजी होना है। अगर हम पवित्रता की खोजी नहीं है तो हम कदापि कभी भी परमेश्वर को देखने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को देखना है तो हमें खोजना है। आप मत्ती की किताब जब 5 के 8 पढ़ोगे तो वहां पर 5 के 8 में क्या लिखा है कि धन्य है वे जिनका मन है शुद्ध है। 5 के 8 में धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध है, जो हृदय से सच बोलता है, वही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्रता की खोज में रहें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, मेल मिलाप में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। हमने जो वचन को सुना है उसको थोड़ा हम मनन करें, ध्यान करें। वो परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम पवित्र जीवन बिताएं। वो परमेश्वर हमें इसलिए अलग किया ताकि हम पवित्रता में जीवन बिताएं, पवित्रता में हम चलते जाएं। और इसी बात को पूरा करने के लिए मसीह इस दुनिया में आया। और हमने देखा पवित्रता के बिना उसके साथ कोई भी मेल जोल नहीं है। अगर हम पवित्र नहीं हैं, हमारा जीवन पवित्र नहीं है, तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई भी मेल जोल नहीं है। हमने भजन संहिता 15 के 1 और 2 में पढ़ा, जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, जो हृदय से सच बोलता, वही लोग
वही लोग, उसी का परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वही परमेश्वर के निकट है। हमें परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के साथ संगति में चलना है, तो अपने मन को शुद्ध करना है। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपकी मदद के लिए पिता, आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को आप आशीष करें, सबों को आशीष दें। स्वर्गीय पिता, हर एक व्यक्ति को जीवन में आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो। जितने भी लोग आपके वचनों को सुना है पिता, उनको आशीष करें, उन्हें दृढ़ करें, स्थिर करें पिता, एक पवित्र जीवन जीने के लिए पिता, निर्दोष बने रहने के लिए, पवित्रता में जीवन जीने के लिए पिता आप मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता और मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आपके वचनों को सुनने वाला तमाम व्यक्तियों को पिता आप आशीष करें, सबों को आशीष दें, आत्मा की अगुवाई में चलाएं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए, आपकी महिमा के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। तमाम व्यक्तियों को जीवन को आपके हाथों में सौंप करें, सब आपकी आशीष, आपकी महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह, आपकी कृपा, तमाम प्रार्थना विषय के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।